टकरा गई थी और इस टक्कर के बाद एक बस पूरी तरीके से पलट गई थी, जिसके बाद इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई है। 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनको इलाज दिया जा रहा है। उनका इलाज हो रहा है। साउथ बोलेविया में हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दो बसें आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ, जिस वजह से एक बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ जाती है और दूसरी बस से भिड़ जाती है। जो मरने वाले लोग हैं, उन मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी कि एलन मस्क की, जो एक बार फिर से पिता बन गए हैं और इस बार वो 14वें बच्चे के पिता बने हैं, यानी कि उनकी तीसरी पार्टनर का ये चौथा संतान है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, एलन मस्क को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी सरकार में शामिल खरबपति बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क एक बार फिर पिता बने हैं। उनकी पत्नी और पार्टनर शिवोन जिलिस ने एक्स पर पोस्ट कर ये खुशखबरी दुनिया से साझा की। इस बच्चे का नाम उन्होंने सेल्डन लाइगर्स रखा है। शिवोन से ये उनकी चौथी संतान है। 53 साल के एलन मस्क की 3 पार्टनर से कुल 14 बच्चे हैं। पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से 6 बच्चे, दूसरी पार्टनर ग्रिम से 3 बच्चे, तीसरी पार्टनर शिवोम जिलिस से 4 बच्चे। लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने भी मस्क को अपने बच्चे का पिता बताया है। अपने बच्चों को एलन मस्क कितना प्यार करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। यही वजह है कि वो बिजनेस मीटिंग हो या कोई और जगह, यहाँ तक कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। ट्रंप के सामने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर प्रेजेंटेशन देने की तस्वीर इस बात की बानगी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी से मिलने के लिए भी मस्क अपने बच्चों के साथ आए थे। मस्क के 14 बच्चों के पीछे उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि यदि लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। मस्क को जानने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो जब तक संभव होगा बच्चों के पिता बनते रहेंगे। ऐसे में अगर कोई और खुशखबरी भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का सीज फायर को लेकर इजराइल का बड़ा फैसला। सीज फायर को लेकर तैयार हो गया इजराइल, क्योंकि रमजान का महीना है और ऐसे में रमजान के महीने को तैयार हो गया है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पोस्ट कर इस बाबत जानकारी साझा की है। अमेरिकी प्रस्ताव का इजराइल ने समर्थन किया है और ये सब हुआ है रमजान के महीने को देखते हुए। रमजान के पाक महीने में इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लान को। अभी तक हमास इस पर, हालांकि हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इजराइल की तरफ से पोस्ट कर इस बाबत जानकारी जरूर साझा की गई है। अब खबर अमेरिका की बताते हैं, क्योंकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सटीक हवाई हमले में आतंकी मोहम्मद सलाह को मार गिराया है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का जो ये अभियान है ऐसे ही आगे जारी रहेगा। अमेरिका ने सीरिया में घुसकर बड़ा हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में अल कायदा से जुड़े होरस अल दीन संगठन का टॉप लेवल का आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबीर मारा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि हवाई हमला क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को रोकने और उन्हें कमजोर करने के लिए चल रहे प्रयास का एक बड़ा हिस्सा था। यह हमला सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में किया गया। इस घटना की पुष्टि केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने की, जिसने बताया कि अल जबीर हुरास अल दीन, जो अल कायदा से संबद्ध एक समूह है, उसका एक वरिष्ठ सदस्य था और ये यूएस के लिए बड़ा खतरा बन गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने साफ कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड
उन आतंकियों को मारना या पकड़ना जारी रखेगा जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की साजिश रचते हैं, और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अमेरिका बार बार ये कह चुका है कि अगर अमेरिका की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसका वही हश्र होगा जो मोहम्मद साहिर का देखने को मिला है, और यही वजह है कि लगातार अभियान जो है चलाया जा रहा है आतंकियों के खात्मे के। बिल्कुल, आतंकियों को खात्मे करने का पूरा प्लान है और इसी को लेकर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। बहरहाल हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म कर भाग रहा आरोपी का एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, बच्ची की हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप। 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की कार पर हमला। जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हमले में मंत्री की कार क्षतिग्रस्त। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की संदिग्ध मौत। सूटकेस में मिली लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। बिहार में बालू माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद पुलिस ने खदेड़ा। अपराधियों की तरफ से 9 से 10 राउंड फायरिंग। ट्रैक्टर जब्त हुई है। यूपी के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। विशेष समुदाय के 2 युवकों पर आरोप। लोहे के बोल्ट और पत्थर रखे गए थे ट्रैक पर। लोको पायलट की होशियारी से हादसा टला। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में फायरिंग। पेशी पर आए शख्स पर चलाई गई गोली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चमोली हादसे में अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटना में 4 लोगों की जान गई, अब भी 5 लोग लापता। आपदा प्रबंधन की जम्मू क्षेत्र में भारी एवलांच की चेतावनी। जम्मू के 6 जिलों के ऊपरी इलाकों में जारी की चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में टॉयलेट में मिला मरीज का शव। फांसी के फंदे पर लटकी लाश। परिजनों ने डॉक्टर पर सही इलाज ना करने और गंदा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। यूपी के बांदा में युवक की किडनैपिंग का वीडियो आया सामने। युवक को कार में ठूस कर ले गए बदमाश। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा पर पलटा ओवरलोड ट्रक। गन्ने से लदा ट्रक ई रिक्शा के ऊपर गिरने से चालक घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चालक ट्रक छोड़कर फरार।